जिसको बीमारी से कोई भी परेशानी है, मुझे जाति से बहुत परेशानी थी, मेरे पुरखों को थी, तो मेरे पुरखों ने छोड़ दी, उन्होंने छोड़ दी। बाद में लोग कहने लगे कि नहीं इनके पुरखे उस जाति के, तो मैंने कहा मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ ही नहीं, मैंने तो जाति को छोड़ दिया। देखिए, मुसलमानों को मार दो, ईसाइयों को मार दो, और जो भी हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोले उनको गोली मार दो। जबकि जंतर मंतर पर लगातार हम रहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है उसका पहरा रहता है, दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह की स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी वो गिरफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ पार्क में जो बौद्ध मिलन परिवार है उसका आयोजन किया गया है, और जिस तरह से आज भाईचारे का संदेश देते हुए आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बौद्ध संस्कृति उसको स्थापित करने के लिए लोग लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कड़ी में बहुत सारी चीज़ें देश में ऐसी भी हो रही हैं जहाँ कहीं ना कहीं विवादों का कारण बनी हुई है। इसी कड़ी मेरे साथ में जो बहुजन गायक हैं शशि भूषण जी, वो हैं, उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। शशि भूषण जी, जिस तरह से आज देश में एक मैं कहूँगी कि एक बहुत ज़्यादा गंभीर माहौल बना हुआ है, खासकर चाहे मैं जाति व्यवस्था की बात करूँ या धर्म की बात करूँ, तो अभी पिछले दिनों जिस तरह मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दी कि जो जाति है वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है, तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एनबी न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मोहन भागवत इस देश का मुखिया नहीं है, मोहन भागवत कोई आचार्य नहीं है, मोहन भागवत कोई विद्वान नहीं है, मेरी तरह आदमी हैं, मैं उससे अच्छा बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसको जाति की बीमारी है वो उसे छोड़नी पड़ेगी। मोहन भागवत कहे कि मैंने बनाई है, तो जिसे छोड़नी है वो खुद छोड़े। जो उस जाति की बीमारी से ग्रस्त है उसे छोड़नी पड़ेगी। और कौन क्या कहता है, मोहन भागवत कोई बड़ा आदमी नहीं है, विद्वान आदमी नहीं है, उसने कह दिया ये तो ओबीसी की वोटों को बटोरने के लिए थोड़ी सी इतना बोलने पे अब सहानुभूति मिल गई कि नहीं बस ब्राह्मणों की वोट, ब्राह्मणों की तो उनकी ऑलरेडी पहले हैं ही। इससे शशि जी, पंडित अगर हम शब्द की व्याख्या करें तो बुद्धिजीवी हम इसको बोल सकते हैं, पंडित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इन्होंने वहाँ पर ब्राह्मण शब्द यूज नहीं किया, तो इन चीज़ों किस तरह, एक तो पंडित और ब्राह्मण। देखिए, मोहन भागवत एक बहुत शातिर आदमी है, चालाक आदमी है, तो उसने ये लोग शब्दों का इस्तेमाल बहुत बाखूबी निभाते हैं और शब्दों के इस्तेमाल का ही सब कुछ खेल है। उसने कहा कि पंडितों ने बनाई। पंडित कहते हैं किसी चीज़ में कोई परंपरागत एकदम बिल्कुल निपुण हो जाए। जैसे म्यूज़िक में, जैसे मैं म्यूज़िक रिलेटिव हूँ, तो म्यूज़िक में क्या कहते हैं कि जो अच्छा गुरु बन जाता है तो उसके नाम के आगे पंडित लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो पंडित नहीं। तो पंडित तो एक उपाधि है, ज्ञान व्यान व्यक्ति को पंडित बोलते हैं। ब्राह्मण एक जाति है, तो उसने कहा है कि पंडितों ने जातियां बनाई, यानी कि जो उस समय पे उच्च लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने जातियां बनाई। उसके कहने का मतलब ये है, ब्राह्मणों को वो बिल्कुल हाथ नहीं लगता, वो खुद ब्राह्मण है तो वो अपनी जाति को बदनाम क्यों करेगा कि ब्राह्मणों ने बनाई है। आरएसएस के बाकी लोगों ने तो बयान दे दिया उस पर, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट दिया और सोशल मीडिया पे हल्ला मचा के नहीं ब्राह्मणों को बोला है, तो आरएसएस के लोगों ने फिर आके बोल दिया कि नहीं ब्राह्मण नहीं, विद्वान लोग यानी पंडित लोग, ब्राह्मण जाति तो बहुत उन्होंने अपने को सेव कर लिया। तो इनके कहने से कोई होता नहीं है कुछ इस तरीके से। हम ये चाहते हैं जिसको बीमारी से कोई भी परेशानी है, मुझे जाति से बहुत परेशानी थी, मेरे पुरखों को थी, तो मेरे पुरखों ने छोड़ दी, उन्होंने छोड़ दी। बाद में लोग कहने लगे कि नहीं इनके पुरखे उस जाति के, तो मैंने कहा मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ ही नहीं, मैंने तो जाति को छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ दिया। मेरी कोई जाति नहीं, तो मैं क्यों कहूँ कि क्या है क्या नहीं है। समाज जो कहते हैं, यानी कि विभिन्न लोगों को मानने वाले, अलग अलग विभिन्न वर्गों को मानने वाले लोग जब एक इकट्ठा हो जाए तो उसे बोलते हैं समाज। तो मैं बौद्ध समाज का व्यक्ति हूँ, बौद्ध व्यक्ति हूँ, बौद्धों से मेरा रिश्ता है, बौद्धों से मेरा मिलना जुलना, खाना पीना सारा संबंध है उनसे। मेरा क्या मतलब जाटवों से, मेरा क्या मतलब चमारों से, मेरा क्या मतलब ब्राह्मणों से, और क्या मेरा मतलब पंडितों से, मेरा तो मतलब है ही नहीं इनसे। लेकिन ये है, कड़ी में वकील साहब भी, उनसे भी जानने का प्रयास करूँ। वकील साहब, जिस तरह से आज अगर मैं बात करूँ ओबीसी समाज की, तो ओबीसी समाज के तमाम नेता आज निकल कर आ रहे हैं, और जिस तरह से जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनकी व्याख्या कर रहे हैं, उनमें जो गलत चीज़ है उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में अयोध्या के एक संत निकल कर आते हैं जो कि ये कहते हैं कि मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, उसकी जीवा काट दूंगा, यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दे दी कि जिस दिन वो मेरे सामने पड़ गए मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ो। तो ऐसे संतों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो संतों का काम है अपने धर्म से, या अपने जो संत का काम है अपने विचारों को व्यक्त करना या अपनी जो है बात कहना। लेकिन जो संत हैं आजकल, वो संत भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने अभी कहा कि जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, जो सत्ता चल रही है, जो सरकार चल रही है, चाहे पूरे देश की चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है,
वो जो सत्ता चल रही है वो सत्ता जो है मनुवादी लोगों की सत्ता चल रही है, उसी को मतलब मजबूत करने के लिए, वो अपने आप को वोट मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं जो आप ये कह रहे हैं, तो ये जो संत हैं ये आजकल राजनीति कर रहे हैं, ये पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये संत नहीं रह गए। ये मैं खुले कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, उस नाते से मैं कहता हूँ होता सबका है, कानून सबके लिए बना है। जो कानून देश में बना है वो जज के लिए भी वही है, वकील के लिए भी वही है, और वो संत महात्माओं के लिए भी वही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं आप कि जो मजलूम हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उन पर ही अत्याचार कर रहे हैं और उन्हीं पर अत्याचार करके उनको जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं जो अम्बेडकरवादी मिशन मूवमेंट के कार्यक्रम होते हैं, बुद्धिज्म कार्यक्रम होते हैं, उनको अपना कार्यक्रम कराने के लिए ये लगा लीजिए कि लगातार जो है थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। ये कहीं भी एक भगवा झंडा लेकर के सड़क पे 4 लोग निकल जाते, 10 लोग निकल जाते, इनको पुलिस कहने वाली नहीं है। लेकिन अगर साधु संत की मैं परिभाषा दूं तो साधु संत का काम है कि धर्म का प्रचार व प्रसार करना, और जो मानव कल्याण के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आते हो, उसके लिए काम करना। लेकिन आज के जो साधु संत वो मार काट की बात करें, तलवारों को निकालने की बात करें, गोलियां तक चलाने की बात करें, तो ऐसे साधु संतों को क्या आप संत कहेंगे? नहीं, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते। संत का काम है शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार व्यक्त करना। संतों की अगर परिभाषा कीजिए, आज अभी मैं 4 दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो लगाया कि उद्यमियों का एक वो लगाया है, उद्यमियों के जो व्यापार करने के लिए लगाया, तो उन्होंने सबसे पहले वो तथागत बुद्ध की मूर्ति लगाई, विशाल मूर्ति लगाई। उनको मालूम है कि अगर यहाँ उद्यमी आने हैं, यहाँ थाईलैंड से कोई आना, ताइवान से कोई आना है, नेपाल से कोई आएगा उद्यम लगाने, उनको सबसे पहले बुद्ध के नतमस्तक करना पड़ेगा। अगर मोदी जी विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति लेकर के जाते हैं। तो ये जितने भी संत महात्मा हैं, ये यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। अगर इस देश के अंदर कोई समानता की बात की है और अहिंसा की बात की है तो तथागत बुद्ध ने की है। और बुद्ध के विचारों को, क्योंकि हिंदुत्व में इनको वोट नहीं मिलेगा, तो इसलिए तथागत बुद्ध को दिखाने के लिए लगते हैं। लेकिन ऐसा धर्म जो बुद्ध धर्म है, जो संत थे, जो महात्मा थे, वो असली जो तथागत बुद्ध थे। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप लगाए। उसके बाद में इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो उसको पुनर्जीवित करने का काम किया, बहन मायावती जी ने किया। चाहे लखनऊ में आप जाकर देख लीजिए, नोएडा में जाके देख लीजिए, तो आप देखेंगे तो तथागत बुद्ध। आप होटलों में चले जाइए, आपके यहाँ दिल्ली में मेट्रो हैं, मेट्रो पे भी तथागत बुद्ध की, तो उसको दिखावे के लिए सरकार कर रही है। उसको ये दिखाना के कोई प्रयास कर रही है कि हम बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मोदी जी हों, योगी जी हों, जो या ये संत हों, ये सब लोग कहीं ना कहीं जो है आज देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इनको भी सब लोगों को तथागत बुद्ध के मार्ग पे आकर के समानता की बात करनी चाहिए और इनको जो है अहिंसा की बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि क्योंकि अगर ये अपनी जो ये धार्मिक और जातिगत बातें ख़त्म कर देंगे तो ये फिर सत्ता में नहीं रहेंगे। और 40 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आई है और अब भी जब कभी जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद ऐसा फैला, लोग समझने लगे हैं। लोग वो भी समझ रहे हैं जिन्होंने इनको वोट दिया, वो भी समझ रहे हैं कि उनके बच्चे आज बेरोजगार हैं। वो भी समझ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे। वो आज अपने बच्चों को जो बीएड है, एमएड है, बीटेक है, एमटेक है, वो एक चपरासी बनाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से इस देश के अंदर नौकरियां खत्म हो गई हैं, प्राइवेटेशन पूरी तरह से है। इस देश पे अडानी अंबानी इन लोगों का राज है। और आप देख रहे हैं अडानी अंबानी के बारे में भी बहस हो रही है संसद के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने पूरी जो सत्ता है वो अपने हाथ में पूरा देश ले रखा है, पूरा व्यापारियों को दे रखा है। तो ये जब भी इस देश से जाएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, जाति फैलाने वाले, ये फिर बहुत लंबे समय तक ये देश में आने वाले। वकील साहब, अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा था हिंदू संतों का, और वहाँ पर एक हिंदू संत ये कहता नजर आ रहा था कि मुसलमानों को मार दो, ईसाइयों को मार दो, और जो भी हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोले उनको गोली मार दो। जबकि जंतर मंतर पर लगातार हम रहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है उसका पहरा रहता है, दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह के स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी वो गिरफ्तार नहीं। देखिए, मैंने वही अभी कहा और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सत्ता जो सरकार है उसका प्रतिनिधित्व इन लोगों को मिला हुआ है। जो सरकार है वो सरकार इनको जो है संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को। और जो आपने कहा है कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, देखिए मुसलमान हो या जो ईसाई हो, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया। दिल्ली के अंदर भूला नहीं जा सकता कि मुसलमान और हिंदुओं को काट काट के नालियों में डाला गया
और वहाँ पे मुकदमा चलाया। मुकदमे चलने के बाद जिन मुसलमानों को पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने मुलजिम बनाया, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान आपको इतना नुकसान कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक मुसलमान इस देश से भागा? इस एक मुसलमान को देश से बाहर निकाल पाए? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसा संविधान बना करके गए हैं, उसमें जो संविधान है उसमें सब धर्म, जाति और सादी भाषाओं का इस तरह से निचोड़ है कि किसी को ना तो राजा बनाया है, ना किसी के हाथ में सत्ता दी है। तो बाबा साहब का संविधान है जो इनको ना मुसलमान को निकालने देगा, ना हिंदू को निकालने देगा, ना इनको जो है बौद्धिस्ट को निकालने देगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर इतना मजबूत संविधान बना के गए हैं, वो तो इनकी जो है, क्योंकि जो हम लोग जहाँ पर आज हैं या दिल्ली में हैं, बौद्ध परिवार मिलन हो रहा है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लोग हैं, वो जागरूक लोग हैं कि यदि संविधान को छेड़ने की बात करेंगे या किसी को देश से निकालने की बात करेंगे तो ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये 2 अप्रैल की तरह सड़क पे आ जाएंगे। तो जागरूक लोग आज इतने हैं, चाहे मैं बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो अपना हक और अधिकार मांगना जानते हैं। तो इसलिए सरकार इस उसमें ना रहे कि वो देश से किसी को निकाल देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और आज जिस तरह से देश में जो चल रहा है उस चीज़ को लेकर आज बहुत बड़े स्तर पर लोग कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें क्यों घट रही हैं, किसके इशारे पर घट रही हैं और किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घट रही हैं। तो साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ में। और अब तक जिस भी व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।